मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की वार्षिक बैठक में आय व्यय सहित अन्य विकासात्मक बातों पर चर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय में छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, सीनेट की बैठक के खिलाफ आयसा, NSUY एवं संघर्ष मोर्चा द्वारा। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर DLAOD की ब्रीफिंग। दरभंगा आर्मी मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग का 14वां स्थापना दिवस के मौके पर दिलाए गए शपथ ग्रहण। दरभंगा के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में लगेगा 31 दिसंबर को पुष्प मेला। स्कूलों में की जा रही बच्चों के द्वारा तैयारी। दरभंगा यातायात पुलिस ने मॉल, रेस्टोरेंट एवं होटल्स के सामने लगे गाड़ियों को भी उठाया। दरभंगा के वार्ड 11 में नगर निगम और पुलिस की कार्रवाई में कई अतिक्रमित दुकानों को हटाया गया। दरभंगा में 25 दिसंबर से पहले युवाओं का जोश नृत्य करके दिखे दोनार चौक पर लोगों की लगी भीड़। दरभंगा नगर निकाय चुनाव को देखते हुए पैंथर पुलिस मोबाइल रही निरीक्षण में। दरभंगा DMCH के आउटडोर में दवा की किल्लत झेल रहे मरीज। साईं सेवा संस्थान के द्वारा किया गया कीर्तन एवं भजन शांति के लिए। दरभंगा के 4 नगर निकाय चुनाव के परिणाम के बाद मारपीट हिंसा भड़की। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के वार्ड नंबर 5 में चुनाव हारने वाले प्रत्याशी ने मारपीट कर किया घायल, DMCH में भर्ती। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट की वार्षिक बैठक कुलपति की अध्यक्षता में बुलाई गई, जिसमें सीनेट के सदस्यों ने विश्वविद्यालय के वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा भी दिया। इसके अलावा विश्वविद्यालय की उपलब्धियों एवं कार्यों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। गौरतलब है कि ठंड अधिक होने की वजह से सीनेट के कई सदस्य मौजूद नहीं थे। वहीं कई सीनेट के सदस्य आपस में किसी बात पर लड़ते भी नजर आए, तो तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगे। यानी काफी गामा-गामी के बीच सीनेट की बैठक संपन्न हुई। तो जहाँ से नए अच्छी तरीके से होना है, यूनिवर्सिटी का 100 इंडेक्स हुआ है, तो 100 में हम शून्य पर खड़े रहते थे। शून्य से हमने अपनी ऊंचाई को 60 से ऊपर, 70 से ऊपर कर। दूसरी बात, लाइब्रेरी के साथ रिसर्च को जोड़ने के लिए जो इस समय सिस्टम चल रहा है, आपको अपने रिसर्च को, अपने पब्लिकेशन को एक पोर्टल पर जोड़ना है, जो इंटरनेट का पोर्टल। रिसर्च को शोध गंगा पे जोड़ेंगे, शोध सागर पर जोड़ेंगे, सिनाप्सिस को, ऐसे 4 पोर्टल हैं, हमें उससे जोड़ना। मोर्चा द्वारा दरभंगा में संयुक्त संघर्ष मोर्चा आयसा NSUY के छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ सीनेट की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ 2021 में परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं का अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ, जिससे उनके आगे का कैरियर बाधित है। NSUY, आयसा एवं संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा सीनेट के कार्यों का विरोध किया गया। इस मौके पर विश्वविद्यालय थाना एवं पुलिस लाइन से पहुंचे पुलिस ने सुरक्षा का कमान संभाला। करीब 2 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल विश्वविद्यालय परिसर में नजर आया। के लिए है जो सरकार ने मुहैया तो कराया है, लेकिन हमारे बहनों तक नहीं पहुंच पाया। आज का प्रदर्शन हमारा उन मुद्दाओं पे है जो 2021 में एग्जाम हुआ, आज तक बच्चों को रिजल्ट नहीं मिला। बताइए, 1 आध 2 महीना 3 महीना बहुत होता है, सालों साल अगर हम बच्चों को रिजल्ट नहीं देंगे तो वो अगला सेशन कैसे कंटिन्यू।
DLAO ने की ब्रीफिंग। बिहार कर्मचारी आयोग पटना द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 दरभंगा को लेकर दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार में जिला भू अर्जन पदाधिकारी अरविंद कुमार की अध्यक्षता में प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, उड़न दस्ता दल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों के साथ ब्रीफिंग की गई। दो बार हम लोगों को बुला करके ब्रीफिंग किया गया है और जो मार्गदर्शिका है वो बड़ा अच्छा तैयार किया गया है ऊपर आयोग के द्वारा, बहुत ही सरल शब्दों में है और सब कुछ उसमें क्लियर है। मेरा अनुरोध होगा कि उसको आप कई बार पढ़ें और उसको समझ लें, उसे आपका पूरा जो आयोजन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा और कोई त्रुटि नहीं होगी। सर ने बताया कि 2 दिनों में संबंधित परीक्षा के पूर्व की जो तैयारी है तो यह उम्मीद है कि सभी CS कर लिए होंगे। दरभंगा के RB मेमोरियल स्कूल ऑफ नर्सिंग के 22, 25 और 22, 24 के ANM और GNM के छात्राओं को कैपिंग सेरेमनी एवं 14वें स्थापना दिवस पर शपथ दिलाई गई ताकि वो समाज की सेवा कर सकें। इस मौके पर दरभंगा सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार एवं RB मेमोरियल के निर्देशक डॉक्टर संजीव मिश्रा मौजूद थे। इस मौके पर छात्र छात्राओं के द्वारा संगीत नृत्य का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनुअल डे मनाते हैं हर साल के एंड में और इसके साथ हम लोग कैपिंग सेरेमनी या और टेकिंग सेरेमनी भी साथ ही में होता है, क्योंकि ये बैच जो ANM का ये 22-24 का बैच है और GNM का 22-25 का बैच है, तो अक्टूबर में होता है। अक्टूबर से 2-2.5 महीने का जो ओरिएंटेशन होता है उसके बाद जो कैपिंग सेरेमनी होता है। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि कैपिंग सेरेमनी के बाद ये लोग हॉस्पिटल में जाके अपना काम सीख सकते हैं। 22-24-22-25 के नर्सिंग छात्राओं का करवाया है। क्या उद्देश्य बताए हैं आप? मैंने सारे उद्देश्यों का पढ़ करके सुना दिया, उन्होंने उसी का उसका दोबारा रिपीट किया उन्होंने। द्वारा तैयारी। दरभंगा के माउंट समर कन्वेंट स्कूल सहित अन्य निजी और सरकारी स्कूल के बच्चे अब फ्लावर शो में अपने पौधे को लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर के स्कूल के अंदर बच्चों के द्वारा बनाए गए फ्लावर शो को प्रदर्शित किया गया है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में फ्लावर शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दरभंगा के तमाम बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बच्चे अपने घर से इस तरह के फ्लावर शो के लिए बना के लाएंगे, जिसमें कई प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। उत्साहित हैं और खासकर जो बच्चे अपने अपने घर से पॉट्स ला रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और वो अभी यहाँ कलेक्शन जमा किए हैं और खूबसूरत उसमें क्रिएटिविटी जैसे झलक रही है और पेरेंट्स भी काफ़ी कर रहे हैं और ये फ्लावर शो में काफ़ी बढ़ चढ़ करके जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी स्कूलों में ये तैयारी चल रही है जोरों पर। सरकार के द्वारा दवा की व्यवस्था की जाने के बावजूद भी कई ऐसे दवा हैं जो नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अधीक्षक ने अपने स्तर पर दवा देने वाली एजेंसियों को तत्काल दवा उपलब्ध कराने की बात कही है, लेकिन यहाँ के मरीजों का कहना है कि कई ऐसी दवा हैं जो अभी उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध है नहीं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ है कि सीनियर सिटीजन के लिए कोई लाइन नहीं है। ये गार्ड सब जो यहाँ पर क्या करता है, सबका चेहरा देखता है, लोग आता है जाके लाइन में लग जाता है, बाकी जो है बूढ़े आदमी खड़े रहते हैं लाइन में। दरभंगा में यातायात पुलिस के द्वारा लगातार जाम से निजात दिलाने
एवं नो पार्किंग जोन में गाड़ियों को खड़े करने वाले वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की है। इसके अलावा दरभंगा के सड़कों के किनारे नर्सिंग होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं मॉल में जहां गाड़ियां बाहर लगी जाती है उस पर कार्रवाई भी की गई है। यातायात थाना प्रभारी के द्वारा लगातार नोटिस भी जारी किया जाता रहा है। हम लोग जैसे शहर के बहुत सारे रेस्टोरेंट है, राधे राधे हैं या फिर हॉस्पिटल है, अरेंज मोड़ी उसी के पास ले जा रहे हैं। लगातार अभियान चल रहा है और लोग से अपील करें कि पार्किंग स्थल पे गाड़ी लगाएं। ऐसे लोगों पे लगभग कितना फाइन का प्रावधान है? और सुबह देखिए पहली बार जो सजा के रूप में होती है तो धारा MBI Act 177 के तहत 500 रुपया लेते हैं। अच्छा, नो पार्किंग का 2000 रुपया फाइन। ये गाड़ी जो जब्त करके ये गाड़ी यातायात थाना जा रहा है। दूसरा का जो भी रोड की जो गाड़ी उठाई जाती है सब यातायात थाना जा रहा है। लोग अगर छुड़ाना चाहेंगे गाड़ी को तो वहीं से छुड़ाएंगे। हाँ, यातायात थाना का नंबर 6। दरभंगा में नगर निगम का चुनाव चल रहा है, लेकिन राजनीति का आरोप लगाते हुए यहां के दुकानदारों ने कहा कि उन्हें जबरदस्ती हटाया जा रहा है, जबकि वो लोग गरीब बेरोजगार हैं। उन लोगों को नगर निगम के द्वारा अतिरिक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा दुकानों को वार्ड 11 में से हटाया गया। करवाने वाला कर रहा है, सब राजनीतिक चल रहा है, हटाया जा रहा है। हटाया जा रहा है। रोड और आगे परमानेंट हटाएंगे। रोड का क्या होगा? परमानेंट नहीं हटना चाहिए ये। यादव कितना बोले हैं हम भी सुने हैं। ठीक है, फुटपाथ हट रहे हैं। अब फुटपाथ हटने वाले को भी व्यवस्था दे रहे देसी यादव। आप मान लीजिए कोई आदमी जिसके पास जगह नहीं है तो वो तो सरकार दे ही रहा है, तो वो जगह काहे नहीं दे रहे हैं जो हटा रहे हैं। दरभंगा के दोनार चौक पर देर रात कुछ युवाओं को क्रिसमस पर्व को लेकर के काफ़ी खुशी एवं नृत्य करते दिखा गया। इन लोगों ने 25 दिसंबर बड़ा दिन के मौके पर सभी को शुभकामनाएं भी दी एवं जोश और उमंग से भरकर लोगों को नृत्य दिखाया। दरभंगा में चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने एवं उपद्रवियों पर विशेष पैनी निगाहें रखने के लिए पैंथर पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है, जो दरभंगा के मुख्य चौक चौराहों एवं गलियों में ऐसे उपद्रवी तत्वों पर नजर रखती है ताकि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना न घटे। इन लोगों को यह कमान दिया गया है कि ऐसे उपद्रवियों पर नजर रखें। किया घायल, DMCH में भर्ती, चल रहा इलाज। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी में चुनाव परिणाम आने के बाद वार्ड नंबर 5 में हारे और जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मारपीट हुई, जिसमें वार्ड 5 के एक प्रत्याशी के सिर पर रॉड से प्रहार कर घायल कर दिया, जिन्हें DMCH में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से इलाज चल रहा है। मैं आ रहे थे, समझ गया, मतलब हमको वार्ड से मतलब जो जीता ना उससे हमको लड़ाई नहीं था, समझ गया। जो इधर बगल वाला था ना वो हमको मतलब आ रहे थे रास्ता दे के पीछे से अथी चलाया, रॉड चलाया। कौन थाना का? कौन थाना? क्या कौन थाना? लालू यादव रॉड चलाया हमको। आपका नाम क्या है? हमको नाम है रितेश कुमार यादव। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पूर्वी में हिंसा चुनाव के बाद ज़्यादा देखने को मिल रही है। वार्ड नंबर 2 के जीते हुए प्रत्याशी के समर्थकों पर हारे हुए प्रत्याशियों के द्वारा जमकर मारपीट की गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। कहा जाता है कि हारने वाले प्रत्याशी ने यह कहकर मारपीट कि तुमने वोट नहीं दिया इसलिए मारेंगे। अशोक कुमार यादव की जीत हुई। इसके बाद उस गांव में हिंसा भड़क गई है और आसपास के घरों में
हारे हुए प्रत्याशी समर्थकों द्वारा मारपीट की जा रही है, जिसे थाने में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि गंभीर व्यक्ति को डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद गंभीर बताया डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। नहीं, वोट अपना नहीं डाला, उससे अपना हार गया, तो नहीं तो इसको सभी का पकड़ का घर पर चढ़ कर पीटो। वो ने बोला आकर के सब धमधमा को हम लोग सुबह सभी मारने लग गए। कौन थे वो लोग? कौन चुनाव में? ये वार्ड मेंबर? वार्ड नंबर का। कौन वार्ड में? ये दो नंबर में। 2 नंबर में? 2 नंबर। आप लोग किस वार्ड में? 2 में हैं? 2 में है। हारे वो लोग एक रात में प्लान किया, 2 लोग जीते हुए प्रत्याशी को वोट किया था, उन्हें घेर कर लाठी डंडा हरवे हथियार से मारपीट करना शुरू किया, यह कह करके कि आप मुझे वोट नहीं दी तो आप लोगों को जबरदस्ती मारपीट करेंगे। आप कौन हैं? हम वर्तमान पार्षद हैं वहाँ के। जीते हैं इस बार? जी, इस बार जीते हैं। वार्ड 2 से? वार्ड 2 से। मेरा नाम अशोक कुमार यादव है। गंगा के नाका नंबर 6 एसडी पैलेस के पास साई सेवा संस्थान के द्वारा शंकर सिंह की पत्नी की पहली पुण्यतिथि पर साई सेवा संस्थान के द्वारा भजन पूजा एवं संध्या आरती की गई। इस मौके पर साई सेवा संस्थान के सभी सदस्यों ने कहा कि शंकर सिंह की पत्नी जी की काफ़ी अहम भूमिका थी इस संस्थान के प्रति। इसके विषय में जानकारी दी गई। पत्नी गोदावरी देवी का आज पुण्यतिथि के अवसर पर साई समाज से लगाव था उनका, इसलिए साई समाज के सभी सदस्यों के द्वारा उनकी शांति के लिए भजन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे मोहल्ले के लोग के साथ साथ साई समाज से जुड़े लोगों को आदरपूर्वक बुलाया गया था।